हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुलदीप एडू हब। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम जो हैं वो आपके चालू हो चुके हैं। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए दोस्तों, बॉटनी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें से कई क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या अन्य एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका है, लार्जेस्ट एरिया ऑफ कल्टीवेशन इन इंडिया इज ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राइस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है दोस्तों, कह रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स जो है दोस्तों कैरियोप्सिस से डिराइव हुए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने दोस्तों कह रहा है इम्पॉर्टेंट बेवरेज शेक ऑफ जापान इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। शेक ऑफ जापान जो आपका ऑब्टेन किया जाता है दोस्तों, वो राइस से ऑब्टेन किया जाता है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, EAM सेट 2007 में आपका पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है, इसलिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सामने दोस्तों कह रहा है जगन्नाथ इज एन इम्पॉर्टेंट कल्टीवर ऑफ। जगन्नाथ जो है इम्पॉर्टेंट कल्टीवर है किसका दोस्तों? तो आपका हो जाएगा राइस का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दोस्तों कह रहा है मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज इन। मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है दोस्तों? तो राइस में पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सामने है, कह रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ सीरियल्स, यानी कि सीरियल्स में लार्जेस्ट क्या है दोस्तों? तो वो आपका मेज हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके 6 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दोस्तों कह रहा है विच इज़ वन इज अ वैरायटी ऑफ मेज। तो मेज का वैरायटी क्या है दोस्तों इन ऑप्शन में से? तो गंगा 5 है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, कह रहा है आर्टिफिशियली वूली फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो आर्टिफिशियली वूली फाइबर्स आपका मेज से प्राप्त किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दोस्तों, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ये का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका मतलब ब्लैक ब्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ब्लैक ब्रेड किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो सीकेल से ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दोस्तों कह रहा है फर्स्ट मैन मेड सीरियल इज। तो फर्स्ट मैन मेड सीरियल जो है दोस्तों वो ट्रिटिकेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, कह रहा फॉक्सटेल मिलेट इज। तो फॉक्सटेल मिलेट क्या है दोस्तों? सेटारिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दोस्तों कह रहा है वन ऑफ द हार्डिएस्ट क्रॉप फॉर ड्राई फार्मिंग व्हिच इज पेस्ट डिजीज रेसिस्टेंट इज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिंगर मिलेट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हीट इज अ रबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप। तो जो व्हीट आपका गेहूं होता है दोस्तों वो रबी क्रॉप होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दोस्तों कह रहा है बक व्हीट कुट्टू जिसको बोलते हैं इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मेंबर ऑफ अ फैमिली। तो इसकी फैमिली कौन सी है दोस्तों? पॉलीगोनेसी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दोस्तों कह रहा है यूरिएज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। यूरिएज एंजाइम किससे ऑब्टेन किया जाता है?
तो यूरिएज एंजाइम दोस्तों आपका पिजन पी से ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दोस्तों कह रहा है सोर्स ऑफ अर्दिल ए सिंथेटिक फाइबर इज, यानी कि दोस्तों अर्दिल ए सिंथेटिक फाइबर जो है उसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है दोस्तों पीनट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों अलगोरोबा इज, तो अलगोरोबा क्या है दोस्तों, ये प्रोसोपिस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दोस्तों, जो कि MPPMT में आपका पूछा गया था 2002 में, यानी कि 2002 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है हाईएस्ट प्रोटीन परसेंटेज इन दी सीड्स ऑफ, यानी कि किसके सीड में हाईएस्ट प्रोटीन होता है, तो ग्लाइसिनेम एक्स जिसको हम सोयाबीन बोलते हैं, उसमें हाईएस्ट प्रोटीन आपका पाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने कह रहा है व्हिच इज कॉल्ड कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष कोकोनट के कहते हैं दोस्तों, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दोस्तों कह रहा है मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट इज इन व्हिच स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। केरला में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कोकोनट का, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने दोस्तों कह रहा है व्हिच इज ये ट्रू नट, ट्रू नट कौन सा है, तो ट्रू नट आपका चेस्टनट है दोस्तों, कास्टेनिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने दोस्तों कह रहा है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल्स फॉर एडल्ट, एडल्ट के लिए डेली वेजिटेबल रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, तो वो है 10 आउंसेज, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने कह रहा है टेपियोका, यानी कि रूट वेजिटेबल जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो वो ऑब्टेन किया जाता है दोस्तों मैनी हॉट से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने कह रहा है व्हिच बीड इज रिकमेंडेड फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्केरियोनिया क्रासीपीस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये MPPMT 2002 में पूछा गया था, और इम्पॉर्टेंट टिक कर लेंगे। कह रहा है व्हिच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया, तो ये आपको पता ही होगा दोस्तों, यूपी अपना पहले स्थान पे है, इसलिए आपका 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने दोस्तों रीड करेंगे, कह रहा है व्हिच इज मोस्ट कॉमन स्टेम वेजिटेबल इन वर्ल्ड, तो मोस्ट कॉमन स्टेम वेजिटेबल है दोस्तों पोटैटो, आपका तना वाली फसल, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने कह रहा है कुफरी सीतामान इज वेराइटी ऑफ, तो कुफरी सीतामान किसकी वैरायटी है दोस्तों, तो ये पोटैटो की है, यानी कि आलू की, इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दोस्तों कह रहा है चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये आप सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ चुके होंगे दोस्तों, चिलगोजा वाला, आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पाइनस जिरार्डियाना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है पोटैटो एंड टोमेटो आर, तो ये न्यू वर्ल्ड स्पीसीज हैं दोस्तों पोटैटो एंड टोमेटो, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इन कलीफ्लावर, यानी कि फूल गोभी जिसको हर्बेज वेजिटेबल भी बोलते हैं, व्हिच पोर्शन इज एडिबल, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे AFMC 2005 में पूछा गया था, इसलिए आप इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस हम लोग खाते हैं कलीफ्लावर का, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। और हम आपको बता दें इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और इसका भी सीरीज जारी रखेंगे दोस्तों। 50 क्वेश्चन का MCQs हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे दोस्तों, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग जल्दी से लेक्चर को एंजॉय कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने दोस्तों कह रहा है चेविंग गम लेटेक्स लाइक जो मटेरियल होता है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों देख सकते हैं आप लोग BV पुणे 2006 और उड़ीसा JEE में पूछा गया था 2009 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार आप लोग बना लेंगे इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अकेरस जेपोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने दोस्तों, ऑप्शंस भी सामने हैं। कह रहा है हुई चीज़ें गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों गुड सोर्स जो विटामिन ए का है वो है मैंगो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने दोस्तों कह रहा है सेडॉक इज ऑब्टेंड फ्रॉम। सेडॉक किससे ऑब्टेंड किया जाता है। तो सेडॉक दोस्तों आपका साइट्रस मैग्जिमा से ऑब्टेंड किया जाता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 ये भी स्टार बना हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है पोरस वुड इज जनरली पोरस वुड किस में पाया जाता है। तो पोरस वुड आपका दोस्तों एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। कह रहा है हुई चीज़ें सोर्स ऑफ गुड टिम्बर। तो गुड टिम्बर का जो सोर्स है दोस्तों हार्टवुड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है दोस्तों, कह रहा है लाइटेस्ट वुड इज ऑफ, यानी कि हल्का, इन चारों ऑप्शन में से सबसे हल्का वुड किसका होता है। तो वो होता है ओक्रोमा का दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जिप MIR 2002 में आपका पूछा गया था, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने दोस्तों, रीड करेंगे फटाफट। कह रहा है हैवीएस्ट वुड इज ऑफ, यानी कि सब इन चारों ऑप्शन में सबसे भारी लकड़ी किसकी होती है। तो वो होती है दोस्तों क्रूजियोडेंड्रॉन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने दोस्तों कह रहा है राइफल बट्स जिसको गन स्टॉक्स भी बोलते हैं किसकी बनी होती है। आर्मेड ऑफ, तो किसकी बनी होती है दोस्तों राइफल बट्स। गन स्टॉक्स आपका जो होता है वो टीक का बना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसका थोड़ा सा संदेह लग रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या मैंने इसका करेक्ट आंसर बताया है, थोड़ा सा शक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने दोस्तों कह रहा है बेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड ऑफ व्हिच वुड। तो ये सब तो आप जानते होंगे दोस्तों, क्रिकेट बैट जो बनाया जाता है वो सेलिक्स एल्बा का बनाया जाता है, इसका बोटेनिकल नाम है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। कह रहा है इंडियन ब्लैक वुड इज ऑब्टेंड फ्रॉम। तो इंडियन ब्लैक वुड जो दोस्तों होता है वो आपका दलबर्जिया लेटिफोलिया से को कहते हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग कवर कर चुके हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। कह रहा है हल्दू वुड इज ऑब्टेंड फ्रॉम। हल्दू वुड किससे प्राप्त किया जाता है। तो हल्दू वुड दोस्तों आपका एडिना कार्डिफोलिया से प्राप्त किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। कह रहा है मोस्ट ड्यूरेबल वुड इन इंडिया इज। किसका वुड सबसे ड्यूरेबल होता है। तो वो होता है टेक्टोना ग्रैंडिस, जिसको टीक भी बोलते हैं या सागवान भी हम बोलते हैं दोस्तों, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने कह रहा है द फेमस वुड वर्क एट कर्ली केव्स नियर पुणे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो टीक हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, कह रहा है कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो कॉमर्शियल कॉर्क जो ऑब्टेन किया जाता है दोस्तों बार्क ऑफ क्वेरकस से ऑब्टेन किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका दोस्तों बीवी पुणे में पूछा गया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग टिक कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने दोस्तों कह रहा है वाटर टाइट कॉर्क सेल्स बियॉन्ड आर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, किसके डिपोजिशन के कारण होता है? तो सुबेरिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने दोस्तों कह रहा है पैरा रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो पैरा रबर आप लोग जानते होंगे किससे ऑब्टेन किया जाता है? हीविया से, हीविया ब्रासिलियंसिस से। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने कह रहा है सोर्स ऑफ असम रबर यानी कि इंडियन रबर इज। तो इंडियन रबर का जो बोटेनिकल नाम है दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, क्या है? फाइकस इलास्टिका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है दोस्तों कमर्शियल फाइबर ऑफ सीड एपिडर्मल ओरिजिन। तो सीड एपिडर्मल ओरिजिन वाला जो फाइबर है दोस्तों कॉटन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 आपका सामने है दोस्तों कह रहा है कॉटन इज आ। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉटन जो है दोस्तों वो आपका बोथ ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड स्पीसीज है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 49 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के आखिरी क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्टार यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है ट्रिटकेल इज आ ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज या न्यू वर्ल्ड स्पीसीज। तो ट्रिटकेल जो है दोस्तों आपका न्यू वर्ल्ड स्पीसीज है। और ट्रिटकेल जो है दोस्तों वो व्हीट और राई के बीच में क्रॉस करके बनाया गया है दोस्तों। और फर्स्ट मानो में ट्रिटकेल जो सीरियल है वो ट्रिटकेल है। तो यहीं पर आज इस वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों। आपको लेक्चर कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और अभी बहुत क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी बहुत क्वेश्चन हैं, इन सब के प्रैक्टिस में आपको ज़रूर करा दूंगा दोस्तों। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।